खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में थे, ठहर गए। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में थे, ठहर गए। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है। पहले मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ गए। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है। पहले मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ गए। आज आज परछाई से पूछ ही लिया। आज परछाई से पूछ ही लिया कि क्यों चलती है मेरे साथ। आज परछाई से पूछ ही लिया कि क्यों चलती है मेरे साथ। तो उसने हंसकर कहा कि तो तो उसने हंसकर कहा कि दूसरा कौन है तेरे साथ, बाकी तो सब छोड़ के चले गए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हम पढ़ रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, ध्यान देना। डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बारे में हम समझ रहे थे। वहां पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ समझ रहे थे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में हमने मेथड स्टार एक्सपेरिमेंट पूरा समझ किया। उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स भी किया, क्वेश्चन भी किया, एनसीईआरटी का प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। माय डियर फ्रेंड, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ या ना? पक्का बोलो, समझ में आया कि नहीं? भाई कमेंट कर दिए करो ना भाई, आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, कमेंट कर दिए करो। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो क्वेश्चन रहता है, तब भी कमेंट कर दिए करो। देखो, कुछ स्टूडेंट हमारे नहीं कमेंट करते हैं, कमेंट किया करो। कमेंट करोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम आपके लिए समझ पा रहे हो, रात रात जाग करके वीडियो बना सकते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा कमेंट करो। इससे क्या होता है, दिल को तसल्ली मिलता है। माय डियर स्टूडेंट, हाँ या ना? देखते हैं। हम बात कर रहे थे माय डियर स्टूडेंट सेंट्रल डोग्मा के बारे में। थोड़ा सा हम सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ध्यान देना माय डियर। जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, ध्यान देना। जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो बात क्या होती है, एक बात की बात देखी जाती है, हाँ या ना? इसमें देखी क्या जाती है, ध्यान से देखना। इसमें होता क्या है, आखिर देखा क्या जाता है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? यानी कि खास बात माय डियर में कुछ नहीं, खास बात यही है कि इसमें जो डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समझ रहे होते हैं। ध्यान देना, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम माय डियर स्टूडेंट, इसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन, अथवा इसी को डुप्लीकेशन भी कहा करते हैं। डुप्लीकेशन भी कहा करते हैं, हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं आटो 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 कैटा ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। ऑटो कैटालिटिक मतलब कि ध्यान देना, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया, स्वयं से डीएनए बनने की प्रक्रिया, यानी कि ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। इसको क्या बोला करते हैं माय डियर स्टूडेंट? ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी बोला करते हैं, यानी कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया। लेकिन क्या होता है, वही डीएनए से जब बनता क्या है, एमआरएनए बनता है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है माय डियर स्टूडेंट, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? उसको हम कह रहे होते हैं ट्रांसक्रिप्शन कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं माय डियर स्टूडेंट? ट्रांसक्रिप्शन कह रहे होते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ध्यान देना। इसके बाद क्या होता है, एमआरएनए से क्या बनता है माय डियर स्टूडेंट? ध्यान देंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? ट्रांसलेशन कह रहे होते हैं, हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? एक चीज और, डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए से जैसे ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? ध्यान देना, इसको बोलते हैं हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी। क्या कह रहे होते हैं माय डियर स्टूडेंट? हेट्रोकैटालिटिक हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी।
क्या कह रहे होते हैं, हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कि डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोल रहे हैं हम रिप्लिकेशन अथवा डुप्लीकेशन, यानी ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी। वही डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी भी कहते हैं। हाँ या ना, क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसी को हम हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी भी कहते हैं। हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब सिंपल सा प्रोसेस, यानी कि हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए बनता है, एमआरएनए हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कि अगर डीएनए से डीएनए बन रहा होता सिंपल सा, उसको हम बोलते हैं ऑटोकैटालिटिक, स्वयं से बन रहा है, लेकिन डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इसको हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी यानी हेटेरोकैटालिटिक प्रोसेस बोलते हैं। वही एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसी स्ट्रक्चर को, इसी फिगर बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। हाँ या ना, इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो क्रिक साहब थे। माय डियर स्टूडेंट ध्यान देना, कौन थे, क्रिक साहब थे। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें हम एक सेंट्रल डोग्मा के बारे में ताजा समझेंगे, ध्यान देना। कहने का मतलब इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। आप सोच रहे होंगे क्यों बार बार सर जी पढ़ा रहे हैं। अरे भैया पढ़ लो यार, पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों पढ़ा रहे हैं बार बार, इस वजह से पढ़ा रहे हैं, आपका रिवीजन हो मल्टीपल टाइम्स। और उसमें हमने हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी, ऑटोकैटालिटिक भूल गया था उस समय पढ़ाते टाइम, नहीं क्लिक किया था, तब आपको सोचते हैं वो टाइम जो क्लिक नहीं किया था वो चीजें आपको दे। एक चीज आपको मिस नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट, पूरा फुल इसमें पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी। ये चैप्टर आपका सबसे फेवरेट चैप्टर में से एक होगा। इस चैप्टर से आप क्वेश्चन फोड़ के आएंगे, ध्यान देना, इस चैप्टर से आप क्वेश्चन पूरा करके आएंगे। तो जिस वजह से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ध्यान देना। आप घबराएंगे नहीं, आप बस लास्ट तक बने रहना है। और कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा, भाई वो हमारी जिम्मेदारी है, समझ पा रहे हो कि नहीं, वो किस तरीके से करना है, हमको पूरी रात जागना है, कैसे क्या करना है, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। वो क्या करो, हमारे ऊपर छोड़ दो, वो हमारी मेहनत है माय डियर स्टूडेंट। तुम लोग को बस इतना करना है, पूरे वीडियो को देखना है, लास्ट तक वॉच करना है। और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो प्लीज स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, कमेंट कर दिए करो यार। कमेंट करते हो तो समझ पा रहे हो, दिल को बहुत सुकून मिलता है। आपके लिए अगर हम रात जाग रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, आपका भी फर्ज बनता है कमेंट करने का। नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है माय डियर स्टूडेंट, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। ध्यान देना, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आपके लिए कुछ हर हाल में करना है, आपके लिए कुछ करना है माय डियर, कुछ करना है। ध्यान देना, नींद बहुत आ रही है माय डियर, लेकिन सोच रहे हैं कि आपको लेक्चर मिल जाए माय डियर, क्या ही कर सकते हैं। आंख एकदम नहीं जा रही, आप तो सो रहे होंगे इस टाइम में लग रहा होगा, कुछ स्टूडेंट जाग रहे होंगे, समझ पा रहे हो। जब हम सो रहे थे, समझ पा रहे हो, जब वो सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं, जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। ध्यान देना, इतना आसान नहीं था मुकाम हमारा पाना, ध्यान देना, इतना आसान नहीं था मुकाम को हमारा पाना, समझ पा रहे हो कि नहीं। हर मुश्किलों में जाग करके तब जा करके मुकाम को पाते हैं। तो इस वजह से मेहनत करने से नहीं कतराना है माय डियर स्टूडेंट। देखो भाई, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, एक जिंदगी मिली है, एक जीवन मिला है, इसको झोंक दो एकदम, ध्यान देना, झोंक दो। समझ पा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, समझ पा रहे हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ पा, पूरा तोड़ना है। देखो, तो कहने का मतलब, अब हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन की। ध्यान देना, किसके बारे में बात करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑफ डीएनए डीएनए रिप्लिकेशन की बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देना भाई, यानी कि डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि। ध्यान देना, हिंदी में क्या बोलेंगे, डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि। क्या है हिंदी में, डीएनए जो द्विगुणन की प्रक्रिया होती है, द्विगुणन वाली प्रक्रिया लिख लेना भैया, द्विगुणन की जो क्रिया विधि के बारे में समझना है, क्रिया विधि के बारे में। क्रिया विधि का मतलब उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इसके बारे में काफी तक जानकारी हासिल करना है। ध्यान देना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब देखो, आपको पता है, आपको क्या पता है, ये पता है आपको माय डियर स्टूडेंट कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया होती है, उसी को बोलते हैं रिप्लिकेशन, यानी कि डीएनए के टेम्पलेट पर, डीएनए के स्ट्रैंड पर नया डीएनए का स्टैंड बनना ही, नए डीएनए के स्टैंड का बनना ही क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट, क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है।
और जो कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप के मैकेनिज्म होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब माय डियर स्टूडेंट यानी कि डीएनए के टेम्पलेट पर नया डीएनए का बनना, यानी कि पेरेंट वाले डीएनए पर एक नया डीएनए बनेगा, नया डीएनए का स्टैंड बनता है। इसको हमने प्रूफ करके बताया मेसनसन स्टाल के एक्सपेरिमेंट से, उसमें बार बार चर्चा नहीं करना है। अब हमको करना है मैकेनिज्म के बारे में बात, ध्यान देना मैकेनिज्म के बारे में बात। तब भी मैकेनिज्म के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जानकारी और हासिल करते हैं। और क्या हासिल करते हैं जानकारी माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा ये क्या है डीएनए, ये क्या है डीएनए। एक डीएनए का स्टैंड 5 प्राइम होता है, हाँ या ना, एक होता है 3 प्राइम, एक होता है 5 प्राइम, एक होता है माय डियर स्टूडेंट, एक स्टैंड क्या होता है 3 प्राइम होता है। क्या होता है, एक 5 प्राइम होता है, एक 3 प्राइम से क्या होगा फिर से 5 प्राइम होगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देते हैं, बहुत दिन हो गया आपको प्रश्न दिए, एक प्रश्न देते हैं, एक बच्चा इसको सॉल्व करके कमेंट करेगा। आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो 5 प्राइम लिखा गया है ये किसकी वजह से लिखा गया है, 5 प्राइम क्यों लिखा जाता है, क्यों यहाँ पे 3 प्राइम लिखा जाता है, क्यों इधर 3 प्राइम क्यों 5 प्राइम, मतलब 3 प्राइम 5 प्राइम क्यों लिखा जा रहा है, 3 प्राइम 5 प्राइम का मतलब बताओ, बस ये बताना, पर जरूर बताना। देखते हैं कितने भाई बताते हैं, देखते हैं कितने बताते हैं। अब जो नहीं बताएं, कुछ लोग को आ रहा होगा तभी भी नहीं बताते, आप बताया करो, कमेंट वमेंट कर दिए करो, उससे छोटे नहीं हो जाओगे। अगर आप क्लीन इतना कुछ कर सकते हैं कमेंट कर दिया करो यार भाई, कमेंट कर दिया करो, समझ पा रहे हो। अब आप नहीं करना चाहते तो जबरदस्ती तो करवा नहीं सकते माय डियर स्टूडेंट, लेकिन प्लीज यार कर दिया करो माय डियर स्टूडेंट। आपके लिए अगर हम इतना कर सकते हैं, थोड़ा सा कभी फर्ज बनता है कमेंट कर दिया करो। क्वेश्चन वो भी पूछ रहे हैं आपसे, ये जरूर आपको कमेंट करके बताना है। एक स्टूडेंट के ये चीज, इस हम पूछते हैं कई बार क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट कमेंट ही नहीं करते हैं, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, एक दो स्टूडेंट कमेंट करते हैं, एक दो स्टूडेंट, क्वेश्चन की जब बात होती है कोई नहीं कमेंट करता। अब क्यों नहीं करता है उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन भाई कर दिए, देखते हैं एक बार कितने करते हैं। और पक्का स्टूडेंट करना, आपको पक्का करना है। देखो देखो अब देखो ये डीएनए का 2 टेम्पलेट है, हाँ या ना। अब डीएनए के टेम्पलेट आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब किस बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, किस बॉन्ड द्वारा जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। भाई नाइट्रोजन और बेस आपस में क्या हुए हैं, डीएनए बॉन्ड को जोड़े हुए हैं। अब क्या होता है, अब डीएनए का जो बॉन्ड होता है आपस में जुड़ा हुआ है। अब क्या होना पड़ेगा, पहले डीएनए के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। भैया डीएनए का बॉन्ड टूटेगा, जब डीएनए का बॉन्ड टूटेगा तभी तो क्या होगा, तभी तो डीएनए का जो स्टैंड होगा ओवरहैंग खुलेगा। भाई ये डीएनए है, डीएनए आपस में गुथा हुआ है, अब इसको खोलना है यानी इसके बॉन्ड को तोड़ना है। अरे भैया सिंपल से एग्जांपल बोलो, सिंपल से एग्जांपल बोलो, हम एक रस्सी लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल बोलो, रस्सी तो लेके आना चाहिए था माय डियर स्टूडेंट, लेकिन रस्सी यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। देखते हैं अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तार है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा रुकना, रुकोगे थोड़ा सा, रुक सकते हो, बाकी आपको एकदम क्लियर समझ में आए ना। और गारंटेड है डियर स्टूडेंट, आज के बाद आप डीएनए रेप्लिकेशन आपके जहान में समझ आएगा। 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रस्सी ले ले, रस्सी ढूंढ ले, रस्सी है ये हमारे पास, देखते हैं रस्सी मिल जाए तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मुश्किल है, वो रस्सी नहीं मिल पाएगा, बाद में आपको हम दिखा देंगे, लेकिन तब भी हम इसी से आपको समझाते हैं माय डियर, इसी से आपको समझाते हैं। अब आप देख रहे हैं इतना एयरफोन सब खत्म, सब खराब हो गया है, ये देखो ये सब टूट गया है, फालतू पड़ा है, पता नहीं क्यों इतना एयरफोन लेते हैं खराब हो जाता है। ये भी खराब, ये भी नहीं चलता, लेक्चर वेक्चर देखना रहता है हमको भी, सब ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ता है भाई, हम भी समझ पा रहे हो, आपकी तरह हमको भी पढ़ना रहता है, जिस वजह से क्या होता है खराब हो जाता है, पता नहीं कैसे। देखो अब आपकी तरह इतना पैसा नहीं है ब्लूटूथ लेने का। देखो ये देखो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे मजाक कर रहे थे, देखो माय डियर स्टूडेंट सीरियस नहीं लेना। ये देखो ये डीएनए का 2 स्टैंड है, 2 स्टैंड है, देख पा रहे हो। अब दोनों डीएनए का स्टैंड आपस में क्या हुआ है, आपस में क्या हुआ है, गुथा हुआ है। अरे भैया आपस में लपेटा हुआ है। अब जो आपस में लपेटा हुआ किस बॉन्ड द्वारा लपेटा हुआ है, किस बॉन्ड द्वारा, किस बॉन्ड द्वारा भाई, किस बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। 2 मिनट,
इसको अच्छे से करते हैं। किस बॉन्ड द्वारा लपेटा हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, हाँ या ना? अरे भैया देखो इधर, इसको हमने ऐसे बना दिए तो आप घबरा गए हैं। वाटसन क्रिक मॉडल आप तो बनाए होंगे ना। ये देखो, ये ना है हाइड्रोजन बॉन्डवा, हाँ या ना? 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, then 5 प्राइम 3 प्राइम, and this is same positions, that is same, these are same condition. There are the coiling for the DNA template, that is the 3 prime to 5 prime and 5 prime to 3 prime, and there are the coiling for the DNA double helix, and these helix which are the joined with hydrogen bond. In the process of DNA replication, which is the breakdown for the hydrogen bond, and the hydrogen bond break for the different types of enzyme. There are the replication process, there are the more complex enzyme which is involved in this process. The first enzyme, that is helicase enzyme. The helicase enzyme breaking the hydrogen bond to the DNA helix, and this bond is this type just open down the DNA helix, and this helix is called as Y form. दिक्कत देखो भाई, ऐसे ही आपने मतलब भाई थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लिए करो आप, मतलब आप छोड़ के भागने लगे सोच ये सब क्या सर जी उसी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखो भाई सॉरी उसके लिए, सॉरी आपके लिए थोड़ा बोल देते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए थोड़ा सा हो जाता है। देखो छोड़ते हैं आप इंग्लिश भी पढ़िए, खूब सारा आप पढ़िए ना, तो इस वजह से बोल देते हैं। देखो डीएनए के दोनों हेलिक्स क्या आपस में लपेटे हुए हैं, तो इस तरीके से डीएनए के हेलिक्स में देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो गांठें भी बन रही है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना रहता है, जिसके लिए अलग अलग एंजाइम, पहला एंजाइम जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए डीएनए हेलिकेज यानी हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी जैसे जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेगा उस तरीके से क्या होगा, स्ट्रैंड खुल जाएगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये देखो जैसे अब हाइड्रोजन बॉन्ड को खुल रहा है, तोड़ रहा है तो खुलेगा, खुलेगा। देखो खुल रहा है ना, दोनों स्ट्रैंड खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर फिर से गांठें बन जा रही है। अब गांठों को भी काटना है, अब गांठों को काटने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम आएगा, इस गांठ को काटते जाएगा। अब गांठ को काटते जाएगा जिसकी वजह से गांठ भी खुलेगी, गांठ भी कटेगी, आगे और खुलेगा। अब क्या होगा, अगर इसको छोड़ दिया जाए आपस में, फिर ये आपस में जो मुड़ जा रहा है इस तरीके से। अब इसको भाई ताकि ये आपस में ना मुड़ने पाए, आपस में ना लपेटने पाए, फिर से आपस में डीएनए फिर से ना उलझने पाए, जिसकी वजह से वहां पर एक प्रोटीन काम करता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अरे भैया इधर देखो, इधर देखो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। देख लो क्या, ये देखो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, इधर एक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन को हमने जोड़ा, और इधर देखो हमने एक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन को जोड़ा, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अरे भाई चमका कि नहीं चमका? देखो नहीं चमका तो चमका के छोड़ेंगे। देखो ये देखो, अभी बाइंडिंग प्रोटीन है, ये बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के डबल हेलिक्स पर लगा हुआ है। अरे भैया इसको क्यों देख रहे हो, इसको मत देखो, इसको भूल जाओ भाई, इसको इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? कुछ लोग देख रहे हैं तो 2 मिनट इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम समझ पा रहे हैं, 2 मिनट गांठ मार दे इस तरीके से, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए करो माय डियर स्टूडेंट। देखो आपके लिए अगर इतना कर, देखो माय डियर स्टूडेंट, ये देखो डीएनए का स्ट्रैंड दोनों खुल गया ना। अब इस डीएनए स्ट्रैंड फिर से नहीं कॉइलिंग करना पाएगा, फिर से नहीं मुड़ना पाएगा, क्यों? क्योंकि इस पे ऊपर क्या लगा है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, यस यस बीपी। अब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, हाँ या ना? जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड खुलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इधर से नया डीएनए का स्टैंड बनेगा, और नया डीएनए का स्टैंड बनाने के लिए एंजाइम कौन सा काम करेगा, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रास्ता कौन दिखाएगा, हाँ या ना? यानी डीएनए पॉलीमरेज हीरो है, उसको रास्ता दिखाने के लिए कौन आएगा,
आरएनए प्राइमर जहाँ से काम करता है, आरएनए प्राइमर का एक फंडा है, वो हमेशा किस 5 प्राइम से 3 प्राइम में काम करना है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करता है, काम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, तो डीएनए के स्टैंड पर नया डीएनए बनता जाता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे बनता जाता है। देखो माय डियर स्टूडेंट, हम जान रहे हैं आपको कम समझ में आया है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखो इधर, देखो देखो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। अब आपको पता है एक चीज, क्या पता है, एक चीज आपको पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म होती है, इसमें एंजाइम का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तब सबसे पहले एंजाइम के बारे में हमको जानकारी हासिल होनी चाहिए, यानी कि इसकी प्रक्रिया में जो एंजाइम भाग लेते हैं, उस एंजाइम के बारे में हमको जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो एंजाइम होते हैं, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम जो होते हैं, माय डियर स्टूडेंट ध्यान देना, पहला एंजाइम जो होता है हेलिकेज होता है। क्या होता है? हेलिकेज एंजाइम, ध्यान देना, हेलिकेज। देन टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। टोपो आइसोमरेज के बाद जो एंजाइम काम कर रहा होता है, इस प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम काम कर रहा होता है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर काम कर रहा होता है, आरएनए प्राइमर काम कर रहा है। इसके अलावा इसमें जो काम कर रहा है माय डियर फ्रेंड, डीएनए लाइगेज, यानी कि लाइगेज एंजाइम, आया ना, लाइगेज एंजाइम काम कर रहा है, आया ना, काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ना होनी भी नहीं चाहिए माय डियर स्टूडेंट, होनी भी नहीं चाहिए, हाँ या ना। यानी कि हेलिकेज एंजाइम, तो पॉइसोमरेज एंजाइम, और एक चीज इसमें काम कर रहा था, यस यस बीपी, यस यस बीपी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अरे भैया जो अभी बताया, वो लगा के मत करवा का डीएनए में, अभी बताएंगे, टेंशन मत लो, ताकि वो फिर से ना जुड़ने पाए, फिर से ना उलझने पाए डीएनए ना, उसको खोलने के लिए यस यस बीपी, यानी कि सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन काम करेगा, हाँ या ना, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं एस एस बी पी, हाँ या ना। चमका कि नहीं चमका? यानी कि ये एंजाइम के काफी कॉम्प्लेक्स ग्रुप काम कर रहे होते हैं। इतनी चीजें क्या होती हैं, काम में आती हैं। इसके काम में आती है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के मैकेनिज्म में, यानी डीएनए दोगुड़न की क्रिया विधि में ये एंजाइम क्या होते हैं, भाग लेते हैं, और तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज यहाँ पे टोपो आइसोमेरेज को एक एंजाइम का नाम और देते हैं, इसको कभी कभी हम गायरेज भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको गायरेज भी बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं माय डियर स्टूडेंट? टोपो आइसोमेरेज को क्या बोलते हैं? गायरेज बोलते हैं, गायरेज, आर ए एस ई, इसको गायरेज भी बोला करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये डीएनए की रिप्लिकेशन में भाग लेने वाले कुछ एंजाइम हैं। पहला है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है, यानी डीएनए में उपस्थित जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो देख पा रहे हो इस तरीके से, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको क्या करता है? इनको तोड़ता है, इनको तोड़ता है, जिससे डीएनए का हेलिक्स धीरे धीरे ओपन होता है, धीरे धीरे खुल जाता है, हाँ ना, खुलता है कि नहीं खुलता है। उसके बाद टोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है? इसमें उपस्थित गांठों को काटता है, यानी कि जैसे जैसे आप रस्सी खोलते जाते हैं, जैसे जैसे रस्सी खोलते जाते हैं, लास्ट में क्या होती है? गांठ लग जाती है। आप बोल रहे हैं रस्सी क्यों बार बार बोल रहे हैं, बार बार रस्सी क्यों बोल रहे हैं? भैया रस्सी के समान सेम प्रक्रिया है, सेम, जो एक रस्सी लो और लेके बैठ जाओ, खोलो रस्सी को, ओपन करो, और सेम आपको ना समझ में आए बताना, उसी तरीके से सेम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे आप रस्सी को खोलते हैं, किस तरीके से आप लपेटते हैं, सेम उसी प्रॉब्लम से होता है। अब ये क्या करेगा? गांठों को, आइटम को खोलेगा, आइटम को काटेगा, गांठों को काटेगा। कैसे काटेगा भी देख रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा भाई? नया स्टैंड बनाएगा, और उसके लिए रास्ता कौन देगा उसको? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर कहेगा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तुमको कहाँ से कहाँ काम करना है, हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम काम करना है, तो इस तरीके से 3 प्राइम 5 प्राइम काम करेंगे, हाँ या ना। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? लाइगेज एंजाइम भाई ये जो काम करता है आरएनए प्राइमर, दो दो तरीके से काम करता है।
103 प्राइम 5 प्राइम इसको सीधा स्टैंड मिल जाता है, तो एक को सीधा नहीं मिल पाता है, तो वहां से टूट टूट करके काटता है, यानी कि छोटे छोटे खंडों में डीएनए बनते हैं, फ्रेगमेंट में बनते हैं, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो उस डीएनए खंड को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम करता है, लाइगेज एंजाइम काम करता है, सिंपल। तो इसके अलावा एसएसबीपी यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, डीएनए स्ट्रैंड ताकि फिर से ना उलझने पाए, तो ये प्रोटीन जाकर के क्या करती है, उससे जुड़ जाती है। समझ पाए? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है भाई, देख लो सिंपल सा। देखो स्टेप नंबर फर्स्ट बात करते हैं, पहला प्रक्रिया क्या होता है। जैसे ही माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होनी रहती है, डीएनए दोहरण की प्रक्रिया, सबसे पहली बात डीएनए का आप जो इस तरीके से स्टैंड देख पा रहे होंगे, इस डीएनए के स्टैंड पर डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये कहीं पर भी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि ओआरआई रीजन पर स्टार्ट होती है। ध्यान देना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के स्थान पर स्टार्ट होती है, यानी कि डीएनए के कुछ स्पेसिफिक रीजन पाए जाते हैं, और जहां जहां पाए जाते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट ओआरआई रीजन बोलते हैं। हाँ या ना? ओआरआई रीजन ऐसे स्थान होते हैं जहां से क्या होता है, ये क्या होता है, स्ट्रैंड इस तरीके से कट रहा होता है, और यहाँ से क्या होता है, एंजाइम जाता है, इसी रास्ते के द्वारा एंजाइम जाता है, और इस रास्ते के द्वारा जो एंजाइम जाता है उसका नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट, उसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। यानी कि एकदम सिंपल, दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर कर लेना माय डियर स्टूडेंट, डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो शुरुआत कहाँ से होती है, ओआरआई रीजन से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है माय डियर स्टूडेंट, ओआरआई रीजन, यानी कि ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन स्थान से। ओआरआई रीजन डीएनए के स्टैंड पर कहीं पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या करता है, जैसे डीएनए स्ट्रैंड कट गया, अब यहाँ से क्या हुआ भाई, यहाँ से एंजाइम गया, और जो एंजाइम जाता है वो कौन सा एंजाइम जाता है, हेलिकेज एंजाइम। ये देखो हेलिकेज एंजाइम। अब हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाता है। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाता है, तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ता है। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड धीरे धीरे क्या होते हैं, तोड़ जाते हैं। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर अगर हम बनाने का प्रयास करें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट। इसको हम इस ओआरआई रीजन से, सपोज करो यहाँ से ओआरआई रीजन था, और यहाँ से कटा, और यहाँ से क्या हुआ, इंटर किया, क्या गया भाई, अरे भैया क्या गया, एंजाइम गया, उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज, और ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता जाता है। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता जाएगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को माय डियर स्टूडेंट काटता जाएगा, तो उसमें दिखाई क्या देगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। हाँ, ये देखो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, ये देखो, ये देखो माय डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से स्ट्रैंड क्या होंगे, ओपन होते चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर इस तरीके से गांठें आगे होंगी। अरे भाई होंगी, कॉमन सा सेंस लगा लो, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है, अब ठीक इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, होएगा कि नहीं होएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर भी आपका हेलिकेज एंजाइम आएगा, इसको भी तोड़ेगा, इसको भी काटेगा, काटता चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, गांठें होगी, गांठें ना होंगी, गांठें ना होंगी भाई, सिंपल सी बात करो, यहाँ पे गांठें होंगी बहुत सारी, आपस में क्या होगा, इस तरीके से जैसे ही आप रस्सी खोल रहे थे क्या हो रहा था, फिर से समझो, जैसे ही आपने रस्सी को खोला, देखो ये रस्सी है, आप रस्सी को खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, देखो गांठें बनी, बनी कि नहीं गांठें। अब इस ऐंठन को, इस गांठों को काटने के लिए जो एंजाइम काम करता है, जिसको हम बोलते हैं टोको आइसोमरेज, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, टोको आइसोमरेज एंजाइम। ध्यान देना, टोको आइसोमरेज एंजाइम। और यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, हेलिकेज एंजाइम। ध्यान देना, हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है, और टोकोआइसोमरेज क्या करता है, कॉइलिंग को काटता है, यानी कि रिमूव द सुपर कॉइलिंग। ये क्या करता है, सुपर, क्या करता है माय डियर स्टूडेंट, सुपर कॉइलिंग को क्या करता है, रिमूव करता है, यानी रिमूव यानी कट करता है, सिंपल से किसको कट करता है, सुपर कॉइलिंग। इसके अलावा ये किसको कट करता है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बांड को, हाइड्रोजन बांड क्या करता है,
ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्या करता है माय डियर स्टूडेंट, ब्रेक कर रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। इसके अलावा टोको आइसोमरेज क्या करता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, उसमें उपस्थित जो कॉइलिंग यानी आयठे जो गांठे जो आ जा रहे हैं सुपर कॉइलिंग जिसको बोल रहे हैं उसको रिमूव करेगा। इसके अलावा जैसे जैसे खुलता जाएगा यहाँ पर एक प्रोटीन लगेगा। अरे भाई लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, सिंपल सा एक प्रोटीन लगेगा। उस प्रोटीन को बोलते क्या थे, उस प्रोटीन को हमने क्या बोला था, उस प्रोटीन को हमारे लिए स्टूडेंट हमने क्या बोला था, उस प्रोटीन को यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। ये देखो ये प्रोटीन लग गया, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन लगा कि नहीं लगा, इसको हम बोलते हैं यस यस बी पी, यस यस बी पी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या कर रहा है, डीएनए के टेम्पलेट पे आके बाइंड कर जा रहा है, क्या कर जा रहा है, डीएनए के टेम्पलेट पे आके बाइंड कर जा रहा है। अब ये क्या करता है भाई, ये सिंपल सा, उसमें फिर से गांठें ना होने पाए, फिर से ना उलझने पाए डीएनए, इस वजह से इसको रोकता है। अरे भैया हमने क्या बताया था, इस तरीके से था कि नहीं था। ये देखो डीएनए का स्ट्रैंड इस तरीके से है। अब जैसे जैसे खुल जा रहा था, अब जैसे छोड़ेंगे ये फिर से जुड़ जा रहा है, फिर से देखो, ये देखो, ये फिर से, फिर समझो। तुम आपको बिना समझाए आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप वीडियो छोड़ के भाग ही जाइए, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया क्यों भाग रहा है वो वीडियो छोड़ के, समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये 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 देखो फिर से जुड़ जा रहा है ना। अरे भाई इधर देखो, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कुछ इस प्रकार से है। ये देखो, ये एक यहाँ पर डीएनए के इस स्टैंड पे, दूसरा डीएनए के इस स्टैंड पर लग गया। क्या लगा भाई, बाइंडिंग प्रोटीन लगा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, हाँ या ना। ये देखो आप कैसे जुड़ पाएगा, आप कैसे जुड़ेगा मालिक, कैसे जुड़ेगा बताओ। ये देखो जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ेगा। अब केवल क्या होगा, स्टैंड खुलेगा। समझ पा रहे हो, जैसे जैसे एंजाइम बढ़ता जाएगा, एंजाइम कौन है, हेलिकेज काट रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता जाएगा काटता जाएगा काटता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड काटता जाएगा। जिस तरीके से क्या होगा, लास्ट में गांठे भी बनेंगे, और गांठों को कौन खोलेगा, तो पॉइसोमरेज। जिस तरीके से क्या होगा, जिस तरीके से क्या होगा माय डियर फ्रेंड, डीएनए का स्टैंड क्या हो जाएगा, पूरा ओपन हो जाएगा, डीएनए का स्टैंड क्या हो जाएगा, पूरा ओपन हो जाया करेगा। अब जिससे क्या होगी, जिससे क्या प्रक्रिया, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। इसके बाद अगर बनाने का प्रयास करें, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, इस स्टेप को और एक आगे स्टेप में ले जाते हैं, यहाँ पर ड्रा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। आप भी साथ के साथ फिगर बना सकते हैं, लेकिन पहले समझ लो तब बनाना, नहीं तो बना लेना। इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान देना। सपोज करो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देना, ये देखो, ये और इस वाई के जैसा दिख रहा है ना, इसको वाई फ्रॉग भी बोलते हैं। अभी हम इधर बात कर रहे हैं, ये देखो, ये देखो, हाँ या ना, ये देखो माय डियर स्टूडेंट, ये देखो कुछ इस प्रकार से। समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट, हाँ या ना। अच्छे से थोड़ा बनाते हैं जिससे आप चीज़ों को क्या करें, कोरिलेट करके समझ पाए। ये देखो, ये है सपोज करो 5 प्राइम, ये है तो 5 प्राइम, ये होगा 3 प्राइम, और इधर ये होगा 5 प्राइम, और इधर ये होगा माय डियर फ्रेंड, इधर ये होगा 3 प्राइम, हाँ या ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, पहले बताओ। सो मत, अब बाद में सोना भैया, नींद तो हमको लग रही है, तुम पता नहीं दिन में देख नहीं हो रहा, सुबह देख रहे हो वीडियो, हाँ या ना। देखो समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस तरीके से इधर को छोड़ दो, इतना हाइड्रोजन बॉन्ड खुला है ना, इसको हम वाई फॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई फॉर्क बोलते हैं। वाई फॉर्क मतलब वाई के जैसा दिखाई दे रहा है, तो वाई फॉर्क। अरे भैया वाई के जैसा दिख रहा है ना, ऐसे में दिख रहा है वाई के जैसा, वाई फॉर्क बोलते हैं इसको, सिंपल सा, हाँ या ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं।
समझ पा रहे हो? देखो अब क्या होता है, अब इसमें होता क्या है, इसमें आरएनए प्राइमर आता है और आरएनए प्राइमर का हमेशा उसकी आदत है, आदत क्या उसका मतलब हमेशा उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम में कन्वर्ट करना है ना भाई, उसको हमेशा स्टैंड में यानी कि सही क्रम उसको चाहिए, उसको 5 प्राइम 3 प्राइम चाहिए। अब इधर क्या होता है, इधर देखो उसको कहाँ से 5 प्राइम 3 प्राइम उसको कहाँ से मिल रहा है, ये देखो इधर क्या होगा, अब देखो इधर 5 प्राइम इधर 3 प्राइम मिल रहा है कि नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस बनेगा। ये देखो लगातार सतत, क्यों सतत बना, क्योंकि भाई इसको स्टैंड अपना मिल गया ना, इसको अपना स्टैंड मिल गया, समझ पा रहे हो? अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है, अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है, लगातार बन रहा है, सतत बन रहा है। यानी कि यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ा, आरएनए प्राइमर कहाँ जुड़ा है, कुछ इस प्रकार से, आरएनए प्राइमर कुछ इस प्रकार से जुड़ा और ये क्या करा है कि स्टैंड फॉर्म कर दिया, हाँ है ना। और इसको हमेशा कौन सा स्टैंड चाहिए, इसको क्रम चाहिए 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसको सही स्टैंड मिल गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, इसको कंटीन्यूअस स्टैंड बोलते हैं, कंटीन्यूअस में लगातार सतत स्टैंड। और इसी कंटीन्यूअस स्टैंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, लीडिंग स्टैंड। और क्या होगा, दूसरे प्रोसेस को देखते हैं। अब इसमें क्या होगा भाई, ये ध्यान देना, अब इधर क्या है, इधर कौन सा प्राइम दिख रहा है आपको, इधर भाई आपको क्या दिख रहा है, इधर आपको स्टैंड उल्टा मिल गया, यानी कि इधर क्या है, इधर क्या होगा, सिंपल, इधर 5 प्राइम होगा, हाँ या ना, इधर 3 प्राइम होगा, मतलब अब इधर इसको 3 प्राइम मिल गया, हाँ या ना, लेकिन उल्टा काम करेगा नहीं, काम ही नहीं करेगा, 3 प्राइम में कैसे काम करेगा, अब भाई 5 प्राइम से 3 प्राइम काम कर रहा था, तो आरएनए प्राइमर यहाँ पे लगा, क्या लगा, यहाँ से 5 प्राइम लगेगा, देखो इधर क्या आया, 5 प्राइम आया, अब क्या होगा, आरएनए प्राइमर जहां से लगा थोड़ा से स्थान पे रहा, बस छोटा छोटा डीएनए फ्रेगमेंट के रूप में बन रहा है, फिर यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगेगा, फिर यहाँ पे 5 प्राइम से, फिर यहाँ पे 3 प्राइम, फिर आरएनए प्राइमर लगेगा, फिर यहाँ से क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, हाँ या ना। इस तरीके से क्या हो रहा है माय डियर, आरएनए प्राइमर लगाता जा रहा है, इस तरीके से 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए स्टैंड बनते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंड बन रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहाँ पे स्टैंड जो डीएनए के बन रहे हैं लगातार नहीं बन रहे हैं। लगातार कहने का मतलब कि यहाँ पर आरएनए प्राइमर थोड़े थोड़े रूप में लग रहा है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसीलिए क्योंकि आरएनए को डायरेक्शन चाहिए 5 से 3 प्राइम, लेकिन उसको ऐसा नहीं मिल पा रहा है, इसको उल्टा डायरेक्शन मिल पा रहा है, इस वजह से ये कैसा हो रहा है भाई, ये किस तरीके से, ये बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहा है, जबकि इधर स्टैंड इसको मिल गया था, इसको डायरेक्शन मिल गया था, हाँ या ना। इस तरीके से तो क्या हो रहा था भाई, अब सिंपल सा अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर बन रहा है, ये यानी कि फ्रेगमेंट में बन रहा है, समझ पा रहे, थोड़े थोड़े रूप में आरएनए प्राइमर लग रहा है, ये आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर, अंधे की लाठी समान है आरएनए प्राइमर, अंधे की लाठी समान है, रास्ता दिखाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ताकि अपना डीएनए स्टैंड बना सके, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस तरीके से अपना डीएनए स्टैंड बनाता जाता है, बनाता जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टैंड मिल रहे हैं फ्रेगमेंट में मिल रहे हैं, इस फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो स्टैंड बन रहा है कॉन्टिन्यूस बन भी नहीं रहा, असतत रूप से, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड, अरे भैया इसको क्या बोल देंगे, डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड, और लगातार बना इसको कॉन्टिन्यूस स्टैंड बोलेंगे, हाँ या ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अरे भाई चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, फटाक से बताओ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लिख लेना। यानी कि इधर क्या बना है, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, क्या बना है इधर, फटाक से आप लिख लो, कॉन्टिन्यूअस, क्या बना है, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, हाँ ना, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड यानी कॉन्टिन्यूअस सेंसिस, लगातार सेंसिस हुई है, कहाँ से हुई है भाई, बाहर से, समझ पा रहे हो, यानी कि अंदर से बाहर हो रहा है, अंदर से बाहर का सेंसिस हो रहा है, इसी को हम एक इस नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं लैगिंग, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, LEADING, लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं,
लीडिंग, LEADING, इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड भी बोलते हैं। इधर क्या है, इधर का नजारा देखते हैं। इधर का नजारा माय डियर फ्रेंड क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ध्यान देना क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ध्यान देंगे, डिसकंटिन्यूअस का मतलब माय डियर स्टूडेंट लैगिंग, LAGGING, लैगिंग स्टैंड। ध्यान, लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड का मतलब कि फ्रेगमेंट में बन रहा है। और इन्हीं फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इन्हीं फ्रेगमेंट बोलते हैं ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। हाँ या ना, क्योंकि ओकाजाकी साइंटिस्ट ने देखा था, जिस वजह से इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है, सिंपल सा। ये क्या बन रहा है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। क्यों बन रहा है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कम कम रूप में काम कर रहा है। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कम कम रूप में काम कर रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डायरेक्शन नहीं मिल पाया। भाई आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को मिलना चाहिए था डायरेक्शन, डायरेक्शन वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन आरएनए प्राइमर तब भी जुड़ के इस तरीके से डीएनए स्टैंड बनाता है। एक तो बाहर से अंदर से बाहर काम करता है, दूसरा समझ पा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ काम करता है, एक अंदर से बाहर काम करता है। जो अंदर से बाहर काम करता है इसको हम कंटिन्यूअस स्टैंड यानी कि लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। लेकिन यहीं पर जो बाहर से अंदर की तरफ काम करता है उसको डिसकंटिन्यूअस यानी कि लैगिंग स्टैंड कहा करते हैं। हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, सिंपल सी प्रक्रिया। और यहाँ पे जो एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम है भाई, कौन सा एंजाइम है, सिंपल सा, कौन सा, यानी कि प्राइमर। प्राइमर काम कर रहा है, आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर को अनग्लाइटिक सामान आगे कौन सा लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है। इस तरीके से क्या होगा, डीएनए का स्टैंड पूरा बन जाएगा। हाँ या ना, एक अवस्था ऐसी आएगी, ये क्या होगा, माइग्रेशन पूरा स्टैंड बन जाएगा। ध्यान देना, ये स्टैंड पूरा भी इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुए हैं, आपस में भी जुड़े हुए हैं। अभी इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ना है, और इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में जुटा हुआ है क्या, हेलिकेज एंजाइम। ये देखो, इसको हमेशा लाल कलर से बना है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा। हाँ या ना, जिस तरीके से स्टैंड फिर से क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे, खुलते जाएंगे। अब फिर से क्या होगा, इधर भी डीएनए बनता जाएगा, एक पूरा लंबा सा डीएनए बन जाएगा। लास्ट में क्या होता है, ये जो फ्रेगमेंट आपस में ओकाजाकी फ्रेगमेंट मिले होते हैं, अब इन्हीं ओकाजाकी फ्रेगमेंट को भी जोड़ना होता है। हाँ या ना, अब उस ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम करता है, वो कौन सा एंजाइम काम करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इस फ्रेगमेंट को पूरा जोड़ देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ पाए। अरे भैया समाप्त हो गया, समझ पा रहे हैं, मजे मजे से आपने खत्म कर दिया। क्या समाप्त कर दिया, डीएनए के रिप्लिकेशन की मैकेनिज्म को, क्रियाविधि को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ में आया, मजा आया कि नहीं लेक्चर में, मजा आया कि नहीं। अरे भैया को मजा ले लो, मजा आना चाहिए था, मजा ना भाई, क्या दिक्कत परेशानी वाली बात है। देखो डांस तो करके दिखाएंगे नहीं, अरे सिंपल सा प्रोसेस है भाई। अब लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट एक स्टेप और बना देते हैं फिगर को, एक स्टेप और बनाते हैं यहाँ पर। यानी कि मेन कंक्लूजन, मेन मुद्दा मामला क्या हुआ, मेन मुद्दा मामला क्या हुआ, देखते हैं हम माय डियर स्टूडेंट, कुछ इस तरीके का 5 प्राइम टू 3 प्राइम मिल जाया करता है। हाँ या ना, देखो इधर 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम। हाँ या ना, डीएनए का टेम्पलेट। अब डीएनए का टेम्पलेट पे क्या मिला है, नया डीएनए का स्टैंड मिला है,
और नए डीएनए का जो स्टैंड मिला है, नए डीएनए का जो स्टैंड मिला है कुछ इस कदर मिल रहा होता है, हाँ या ना, कुछ इस कदर मिल रहा होता है। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, 3 प्राइम, इधर क्या हो जाएगा 5 प्राइम, हाँ या ना, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा 5 प्राइम, इधर होगा 3 प्राइम। अरे भैया बना लो, सिंपल सा चीज है, सिंपल सा फिगर है, बनाते चलो, देखो कैसे टेढ़ा होता जा, देखो 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 देखो। अरे भैया बन जा, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हुआ है तुमको, देखो बन जा, देखो ये हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ 5 प्राइम, ये हुआ 3 प्राइम। बनाए कि नहीं बनाए, बना लो फटाक से। अब क्या मिला, डीएनए का नया स्टैंड बनकर मिल गया, हाँ या ना। अरे भैया यही तो है डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव टाइप का मेथड, बताया था कि नहीं बताया था, यही तो बताया था। डीएनए का स्टैंड खुला, ये देखो, मिला कि नहीं मिला। अरे भाई बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, चमका कि नहीं चमका, आया कि नहीं आया, ये देखो, ये देखो माय डियर स्टूडेंट, ये देखो जादू, हाँ या ना, हाँ या ना, आया कि नहीं आया, यानी कि इस तरीके से नया डीएनए का टेम्पलेट बना के आया। अरे भैया कुछ देखते हैं टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, थोड़ा सा टाइम हो गया माय डियर स्टूडेंट, हो सकता है कुछ लोग स्टूडेंट भाग भी गए होंगे छोड़ के, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना करते हैं माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट करना, कमेंट कर देना माय डियर, आज के लिए इतना करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।